जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के सभी छात्र छात्राओं के लिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का जो पहला चैप्टर है हिस्ट्री का, ईंट मनके तथा हस्तियाँ, और ये जो है हड़प्पा सभ्यता से है। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा जो लोग अभी क्लास 12 में प्रवेश किए हैं और 2026 में उनका फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है। साथ ही साथ उन लोगों का जो है आप लोगों का मंथली टेस्ट भी चालू हो चुका है। तो ये सारा चैप्टर जो है इम्पॉर्टेंट होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी परीक्षा की तैयारी फ्री में करने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। सबसे पहला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहले सवाल में बोला है कि भारतीय पुरातत्व का जो पिता किसे कहा गया है। ऑप्शन है आपके पास अलेक्जेंडर कनिंघम है, दयाराम साहनी है, राखालदास बनर्जी है और SR राव हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अगर हम ट्रिक की बात करें तो आप ट्रिक से यहाँ पर इस तरह से याद कर सकते थे। भारतीय पिता जो होता है ना, जितने भी लोग होते हैं उनके जो पिता होते हैं उनके हीरो कहलाते हैं, जिनको हम लोग सिंघम बोलते हैं ना। सिंघम मूवी के नाम तो आप लोग सुना होगा। सिंघम क्या होता है, एक तरह से एक सुपर हीरो कहलाता है। तो कनिंघम से आप सिंघम याद सकते हो, जो कि हर बच्चा जो है अपने पिता का, मतलब हर पिता जो अपने बच्चे के लिए क्या होता है, एक सिंघम का रोल निभाता है, एक हीरो का रोल निभाता है, एक उसका प्रोटेक्टर होता है, ठीक है, उसको बचाने वाला होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल को खोज किया गया था। लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, हड़प्पा। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता का नाम ही हड़प्पा के कारण पड़ा, तो हड़प्पा एक जगह है जिसके कारण उसको हम लोग हड़प्पा सभ्यता कहने लगे हैं। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो है सबसे पहले किसको खोजा गया होगा, हड़प्पा को खोजा गया होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस नगर में दुर्ग दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है। तो हड़प्पा सभ्यता के किस नगर में दुर्ग जो है दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला है, वो आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा आपका लोथल, ठीक है। कौन सा जगह नहीं मिला है, लोथल नहीं मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लो का मतलब होता है बहुत नीचे, है ना। लो का मतलब बोलता है ना, लो हो गया, नीचे हो गया। तो भाई वहाँ पर जो दुर्ग जो था ना, वो दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, क्योंकि वो बहुत लो था, नीचे था, ठीक है। तो पता ही नहीं चला कि वो दीवार से घिरा भी है या फिर नहीं घिरा है, ठीक है। अगर वो ऊंचा होता तो हमें पता चल जाता कि हाँ दीवार से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा करके आप इसको याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से, धौलावीरा से, मोहनजोदड़ो से या फिर लोथल से। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो विशाल स्नानागार के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुआ है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अब देखिए मोहन जो है आपका कोई मित्र है मोहन, उसको जो है नहाने के लिए विशाल स्नानागार चाहिए, ठीक है। तो हर किसी का स्कूल फ्रेंड होता है, कॉलेज फ्रेंड होता है, तो आपको इमेजिन करना है कि आपका जो फ्रेंड है वो जो है कौन है, मोहन है। अब मोहन को नहाने के लिए क्या चाहिए, विशाल स्नानागार चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कह रहा है आपसे सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का प्रमुख केंद्र क्या था। तो शिल्प उत्पादन का जो यहाँ पे प्रमुख केंद्र था वो था चनहुदड़ो। क्या था, चनहुदड़ो था, ठीक है। और यहाँ पे लॉजिक वाली बात, तो यहाँ पे बहुत ही टफ आंसर सब रहता है हिस्ट्री का, खास करके सिंधु सभ्यता का। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं ताकि आप लोगों को जो है आसानी हो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में शिल्प का उत्पादन किया जा रहा है। शिल्प, ठीक है। तो शिल्प से आप याद रखना कि शिल्प जो होता है उत्पादन ऐसी जगहों पे होता है जहाँ पर आप ये याद सकते हो, शिल्प जो होता है ना, तो शिल्प से आप हो जाएगा स्लीपिंग। क्या याद सकते हो, स्लीपिंग यानी कि सोना, ठीक है। तो अगर किसी को स्लीपिंग होगा तो आप देखोगे वो दिन में भी सो रहा है, रात में भी सो रहा है, सिर्फ सो रहा है तो सो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया। दूसरा आंसर्स की से अगर हम बात करें तो यहाँ पे चनहुदड़ो से आप इसको देखो, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड है चनहुदड़ो जिससे आपको एक वर्ड याद आएगा, चमगादड़, ठीक है। चमगादड़ दिख रहा है ना, इस वर्ड में आपको कहीं ना कहीं चमगादड़ छिपा हुआ लगेगा कि यहाँ पे चमगादड़ लिखा है, लेकिन है ही चनहुदड़ो, ठीक है। तो स्लीपिंग कौन करता है, चमगादड़। आप देखोगे चमगादड़ दिन में भी उल्टा लटक कर सोता है, ठीक है ना, हमेशा सोता रहेगा वो, ठीक है। रात में भी थोड़ा बहुत वो भ्रमण करेगा फिर वो सो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर आपने देखा होगा तो आपको इमेजिन हो जाएगा वहाँ पे आंसर में कि हाँ ये इससे हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं। मेसोपोटामिया के प्रलेखों में मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, ठीक है।
तो यहाँ पर मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए होता है? हड़प्पा सभ्यता के लिए होता है मेलुहा का। काफ़ी अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है कि लोथल कहाँ स्थित है आपको बताना है। अब ये जो लोथल है ये गुजरात में है, गुजरात की एक जगह है लोथल, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता है, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है स्थित है? बहुत ही फेमस सवाल है कि हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, तो ये रावी नदी के किनारे है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान में रखना है। सिंधु घाटी के निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को जो सोना प्राप्त होता था वो कर्नाटक से प्राप्त होता था। अब देखिए बहुत सारे जब जिसको सोना प्राप्त हो जाता था ना, जिसको मान लीजिए किसी को सोना मिल गया तो वो बोलेगा नहीं नहीं मुझको तो नहीं मिला था, मैं तो बहुत कुछ है ही नहीं मेरे पास, ठीक है। तो नाटक करने लगता है। अगर किसी को सोना पाले, अगर कोई व्यक्ति सोना पाले तो फिर वो क्या करने लगता है? नाटक करने लगता है। तो नाटक से क्या हो जाएगा आपका? कर्नाटक, ठीक है, ध्यान में रखना है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह के प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह के प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका लोथल से। कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है आपका बंदरगाह, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता किस देश का साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? यानी कि कौन से देश के साथ उनका व्यापारिक संबंध नहीं था? तो उनका संबंध जो है चाइना के साथ बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। एक तो हड़प्पा सभ्यता का लैंग्वेज दूसरा, ऊपर से चीनी लैंग्वेज दूसरा, कैसे उन लोगों का तालमेल बैठता? तो बिल्कुल भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि जुते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिलता है? जुते हुए खेत का प्रमाण का मतलब होता है कि जैसे कि मतलब पहले वहाँ पे खेती बाड़ी हुआ होगा, हल चला होगा, तो जब तक हल नहीं चलेगा खेतों में तो कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे खेत जुते हैं या फिर नहीं जुते हैं? तो इसीलिए कि जुते हुए खेत का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है? तो वो मिला है आपका कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है जुते हुए खेत के प्रमाण। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे कह रहा है आपसे हड़प्पा वासियों का लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? तो हड़प्पा वासियों को जो लाजवर्द मणि प्राप्त होता था सोत गुरु से प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा नगर था वो था मोहनजोदड़ो। इसके नाम में ही बड़ापन है, आप देखोगे हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल सबसे भारीपन है, इसका नाम में ही देखोगे तो ये बड़ापन दिखता है आपको, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। इसमें आपसे कहा गया है कि बताइए हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? अब हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी इसकी मुख्य विशेषता आपको बतानी है कि क्या ये दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी, या बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी, या ऊपर से नीचे की ओर लिखी जाती थी, या नीचे से ऊपर की ओर लिखी जाती थी। चारों ऑप्शन देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मैनेज किया गया। और आपको बतानी है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि की जो मुख्य विशेषता थी वो आप बता दो कि क्या थी। तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, दाएँ से बाएँ की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन नंबर ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, फिर से कह रहे हैं कि अगर आप 2026 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं और 2025 में आप लोग मंथली टेस्ट देने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ आगे लगातार वीडियोस पाने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। साथ ही साथ दिए गए नंबर पर संपर्क करके यदि आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको स्टडी में। थैंक यू।